नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति आज शाम दिल्ली में जुटने जा रही है। 2024 का रण बेहद अहम है और बीजेपी ने 370 अपने स्तर पर सीटें हासिल करने और एनडीए के 400 पार का संकल्प जतलाया हुआ है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और 29 सीटों में 2019 के चुनाव में 28 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी ने इस बार लक्ष्य सभी 29 सीटों का रखा और इन 29 सीटों के लिए तमाम गुणा भाग, तमाम रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है और टिकटों को लेकर जो संकेत निकलकर भोपाल पहुंच रहे हैं उसके मुताबिक आज शाम सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश की कई सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय हो जाने के संकेत हैं। संकेत ये भी हैं कि आने वाले 2-4-5 दिन में बीजेपी मध्य प्रदेश के कुछ नामों का ऐलान कर देगी कि कौन उम्मीदवार कहां से उतारा जा रहा है। और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि बताया ये जा रहा है कि कुछ और राज्य, उन राज्यों के लिए भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी घोषित कर सकती है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में टिकटों के लिए माथापच्ची पिछले कई दिनों से तेज है। अभी 2 दिन पहले भोपाल में जो चुनाव समिति है, मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनाव समिति, वो जुटी थी। पैनल बनाए गए थे। पैनल लेकर मध्य प्रदेश के नेता दिल्ली पहुंचे हुए थे। दिल्ली में बुधवार देर शाम से लेकर आधी रात तक मशक्कत कवायद हुई है। वहां केंद्रीय जो नेतृत्व है, केंद्र के नेता हैं, वे सब जुटे थे। मध्य प्रदेश के नेता थे जिन्होंने होमवर्क से अवगत कराया और उस होमवर्क पर जो दिल्ली में बुधवार को बैठक हुई, उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, फिर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दोनों डिप्टी सीएम जो मध्य प्रदेश के हैं वो, और अन्य नेता इस बैठक में मौजूद रहे। और निकल कर ये आया है कि सभी 29 सीटों के लिए पैनल बीती रात बना लिए गए और कई लोकसभा सीटें ऐसी भी सामने आई जहां सिंगल नाम ही अंतिम उन्हें सूची में स्थान मिला, जगह दी गई। अब आज केंद्रीय चुनाव समिति दिल्ली में, जैसे मैंने पहले बताया, कि जुट रही है। आज कई राज्यों के जो उम्मीदवारों के जो होमवर्क कर रखा था राज्य की इकाइयों ने, उसको लेकर बातचीत होनी है। जो अंतिम रूप पैनलों को अलग अलग राज्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और नेताओं ने दिया, उस पर सीईसी विचार करेगी और विचार उपरांत अनेक नाम फाइनल हो जाने की सूचना भोपाल भी पहुंची। और भोपाल जो सूचनाएं पहुंची उसके अनुसार पहली सूची में जो मध्य प्रदेश से जुड़ी लोकसभा उम्मीदवारों की बीजेपी की पहली सूची आने वाले 2-3 दिन में जो आ सकती है, उसमें दर्जन भर के आसपास नाम शामिल होने के संकेत सूत्रों ने दिए हैं। और निकलकर एक दिलचस्प जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उपयोग केंद्र में करने की एक मंशा मन नेतृत्व ने बना लिया है। और संकेत और सूचनाएं सूत्रों ने ये भी दी हैं कि शिवराज सिंह चौहान को उनकी पुरानी सीट विदिशा से टिकट पार्टी देने जा रही है। हालांकि ये सूत्रों की खबर है। अभी आज जब मोहर लगेगी और आने वाले दिनों में नाम सामने आएगा तब और स्थिति स्पष्ट होगी। कि सूत्र यही कह रहे हैं कि पार्टी शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट देने का मन बना चुकी है और उसकी कई सारी वजह है। और उन वजहों में आसपास की जो सीटें और भी हैं उन पर उसका असर, और साथ साथ एक दिलचस्प सी इसको लेकर गणित या समीकरण ये भी सामने आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा से लड़ने के इच्छुक रहे हैं। उन्होंने ताल ठोकी थी कि कमलनाथ और नकुलनाथ जो गढ़ के तौर पे ख्यात है छिंदवाड़ा, वहां से इस बार शिकस्त देनी है
और संकेतों में उन्होंने अपने नाम को बढ़ाया था कहीं ना कहीं आगे, लेकिन नेतृत्व नहीं चाह रहा है कि छिंदवाड़ा में शिवराज को मौका दिया जाए। हालांकि ये भी सब अभी चूंकि अंतिम रूप इस सूची में जाना है, शिवराज सिंह चौहान का नाम जो पैनल बने थे उसमें भोपाल से होने की बात भी सामने आई थी, छिंदवाड़ा को लेकर भी सामने आई थी, विदिशा में था ही था। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पैन मध्य प्रदेश लीडर हैं। वे पिछले 16.5 साल के लगभग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उसके पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री होने के पहले वे 1991 से लेकर 1991, 1996, 98, 99 और 2004 में भी जो चुनाव हुए थे उसमें विदिशा को फतह करने में कामयाब हुए थे। लोकसभा विदिशा से पहुंचे हुए थे, 5 बार के वे सांसद हैं। और जो उनकी अभी पारंपरिक सीट है, जो बुधनी सीट सीहोर जिले की, वे सबसे उन्होंने शुरुआत जो अपनी राजनीति की थी वो बुधनी से विधायक के तौर पे की थी। और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व उन्हें दिया गया तो वे उसके बाद बुधनी उपचुनाव 2005 में मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जीते थे और उसके बाद 8, 13, 18 और फिर 23 के चुनाव में बुधनी से विधायक रहे हैं। तो क्या कुछ होता है वो बहुत शीघ्र आएगा, लेकिन संकेत यही मिल रहा है कि बैक टू पवेलियन मामा को किया जा सकता है। और साथ साथ भोपाल को लेकर निकल कर आ रहा है कि भोपाल में जो महापौर रहे हैं आलोक शर्मा, युवा नेता हैं, उनको मौका पार्टी दे सकती है। और भी नाम भोपाल से हैं। सबसे खास बात यह है कि आलोक शर्मा को हमेशा जब भी विधानसभा चुनाव में उतारा गया तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ कठिन सीटें, जो कठिन सीट मानी जाती है भोपाल उत्तर, उसी से लड़ाया जाता रहा। और भोपाल उत्तर में उन्होंने वहाँ जो कांग्रेस के गढ़ के तौर पर ख्यात है आरिफ अकील, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की टिकट पर लड़ते हैं, वो इस सीट को सतत जीतते रहे। अजय सीट उन्होंने इस सीट को बना रखा है। तो जो अवसर आलोक को मिले उसमें वे उनको शिकस्त देने में कामयाब नहीं हुए। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो उन्हें ऐसी कठिन सीट से लड़ाया जाता रहा, अब अवसर लोकसभा में मिल सकता है। लोकसभा को लेकर, भोपाल को लेकर और भी कई सारे नाम हैं। और साथ साथ जो एक खबर ये भी निकल कर आई है कि लोकसभा का जो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उसमें 2 भागों में उसे बांटा गया है। 2 भागों में करीब 16 सीटें सरल किस्म की, जो हमेशा से बीजेपी जीतती चली आ रही है, पिछले कई चुनावों से वो जीत रही है, चाहे वो भोपाल सीट हो, इंदौर सीट हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, विदिशा हो, इस तरह की 16 सीटों को ऐसे उसमें भाग में रखा गया है जो सरल सीटों में माना गया। और दूसरा हिस्सा 13 जो बची हुई सीटें हैं, वो सीटें वो हैं जहां बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ साथ चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसे लेकर भी मंथन चिंतन चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण सीट तो छिंदवाड़ा है, क्योंकि बीजेपी को मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा फतह करना है और उसके लिए उधेड़ बुन चल रही है। बीच में जो कुछ हुआ, कमलनाथ नकुलनाथ के बीजेपी में आने की खबरें भी चली, उस पर विराम लगा हुआ है। लेकिन जो अभी भी कुछ इस तरीके के सरकमटेंसेस होते हैं जिसमें भले ही कांग्रेस ने कहा हो, कमलनाथ ने कुछ सफाई देने की कोशिश की हो इशारों इशारों में, हालांकि उन्होंने अभी तक खंडन नहीं किया है कि बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि ये सब कुछ मीडिया का उड़ाया हुआ था, मीडिया खंडन करे। और सुगबुगाहट तो बनी हुई है कि मध्य प्रदेश में जो एक ए के एंटोनी वाला एपिसोड हुआ था, ए के एंटोनी के सुपुत्र बीजेपी में गए थे और वो उसको बड़ा एक धक्का सा लगा था कि कांग्रेस के खांटी नेता, हालांकि एंटनी ने काफी दुख जतलाया था, लेकिन जो एक महत्वाकांक्षा है वो दिखलाई पड़ी थी। और कुछ वैसा यदि मध्य प्रदेश में हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये बातें अभी भी चल रही हैं, सूत्र ऐसा कह रहे हैं। कांग्रेस के सूत्र भी अभी पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। भले ही कमलनाथ नकुलनाथ ने अपने आप को ये एक बताने की कोशिश की वे कांग्रेस में थे, हैं और रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो राजनीति है, उस राजनीति और अभी का जो दौर है, मोदी शाह का जो बीजेपी युग चल रहा है, इस युग में जो कुछ हो रहा है देश में, कि ऐसे ऐसे चेहरों को बीजेपी लेने में गुरेज परहेज नहीं करती रही है जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं, जिन पे काफ़ी कई प्रकार के आरोप रहे हैं, कई तरह के प्रत्यारोप रहे हैं। और खुद पीएम मोदी ने भरी सभाओं में आरोप लगाया और बाद में उन्हें ले लिया। तो तमाम जो हालात हैं, हम जिस विषय पर बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में फिलहाल
बीजेपी ने फोकस कर रखा है कि टिकटों के अनाउंसमेंट में पहल की जाए, बाजी मारी जाए। केंद्रीय नेतृत्व भी इस दिशा में पूरी तेजी से प्रयास कर रहा है और संकेत यही कि आने वाले 1-3 दिन में पहली सूची मध्य प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों की लोकसभा के लिए आ सकती है। देखिए क्या होता है, जैसी ही सूची आएगी हम आपको सूचित करेंगे और उसका विश्लेषण भी जरूर आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे मध्य प्रदेश के इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमारी हौसला अफजाई करते रहिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।